हम पाकिस्तानी हैं, हमारा एक नाम है कि हम पाकिस्तानी हैं और यही रहेगा। अल्लाह पाकिस्तान को कायम रखे ताकि हम पाकिस्तान जा सके। हम लोग बहुत परेशान है, किसी हालत से हम लोगों का पाकिस्तान जाने चाहते हैं। हम लोगों को पाकिस्तान ले जाएगा। हम पाकिस्तान हुकूमत से अपील करेंगे, अपने हर रहनुमा से अपील करेंगे तो वो हमारी ये गुर्बती जिंदगी को संवार दे और हमारे वतन में हमको पहुंचा दे। हम भी चाहते हैं या वतन या कफन। तमाम सुनने वालों की खिदमत में मोहम्मद हुमायूं जफर का पुरखुलूस सलाम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अपने चैनल अनफॉरगेटेबल स्टोरीज में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, 16 दिसंबर 1971 के खूंचुका वाक़यात और सुकूत ढाका के हवाले से अब तक बहुत कुछ लिखा जा चुका है और यकीनन इसके मुख्तलिफ पहलुओं और महरक़ात पर आइंदा भी नोहाखानी होती रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ हम भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं, अदीबों, शायरों, मुसन्निफ़ों और इंसानी हुकूक़ से वाबस्ता इदारों की तवज्जो इन मुहिब वतन महसूस पाकिस्तानियों की जानिब मबज़ूल करवाते रहेंगे, जो अपने पाक वतन पाकिस्तान को बचाने की पादाश में सानेहा मशरक़ी पाकिस्तान और सुकूत ढाका के बाद लाखों की तादाद में बांग्लादेश के रेड क्रॉस कैंपों में मुक़य्यद कर दिए गए और अब भी 2.5 लाख महसूस पाकिस्तानी बांग्लादेश के 13 डिस्ट्रिक्ट में कायम 70 कैंपों में गैर इंसानी माहौल में महज इस आस पर मुकीम है कि कभी न कभी तो उन्हें पाकिस्तान बुलवाया जाएगा। ये महसूरीन पाकिस्तान आने की आस में अपना सब कुछ कुर्बान निछावर कर चुके हैं। अगरचे उन मुहिब वतन पाकिस्तानियों की पाकिस्तान मुंतकली के हवाले से लातादाद करारदादें मंजूर हो चुकी, मुल्की और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर शद्दोमत के साथ आवाज़ें बुलंद की गई, जलसे जुलूस और पुरअमन एहतजाज के ज़रिए खाबिदा ज़मीर झंझोड़ने की कोशिशें हुई। मुल्क भर के सियासी, मजहबी, समाजी रहनुमाओं समेत अदीबों, दानिश्वरों, गर्ज ये के हर तबक़े फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने अपने अपने तौर पर इस इंतहाई अहम इंसानी मसले की जानिब गाहे बगाहे हुकूमत की तवज्जो मबज़ूल करवाई। इस हवाले से कौमी व सूबाई असम्बलियों समेत सेनेट में भी मुतअद्दिद करारदादें मंजूर की गई, लेकिन 52 बरस गुजरने के बावजूद उन मतवालों को पाकिस्तान में बसाने की बातें महज फसाना ही है। नाज़रीन, आज हम आपको 16 दिसंबर सुकूत ढाका के हवाले से उन खानमा बर्बाद महसूरीन की दास्तान खूंचका सुनाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो बराए करम सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। एक लम्हे के लिए आप ये सोचें कि अगर आपको अपने घर से बेदखल करके कारोबार, जायदाद वगैरह छीन ली जाए और खस्ता हाल कैंप में 8 बाई 10 फुट के छोटे से कमरे में पूरी फैमिली के साथ धकेल दिया जाए और उस माशरे में जहां आपको तीसरे दर्जे के शहरी के हुकूक भी हासिल ना हो, आप पर रोज़गार, कारोबार और तालीम के दरवाजे बंद हों, आप और आपके बच्चे बीमार हों और इलाज के गर्ज से किसी अस्पताल या क्लिनिक जाएं तो ये कहकर इलाज करने से मना कर दिया जाए कि तुम पाकिस्तान के एजेंट हो, पाकिस्तान जाकर अपना इलाज कराओ। आपसे हर जगह नफरत और तासुब का बर्ताव हो, आपको हर दम मुख्तलिफ बहानों से सताया जाए, लूट लिया जाए, आपके कैंप की छोटी ज़मीन को भी हथियाने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए जाएँ। इस पर मुस्तजाद किए कि सेटलमेंट डिपार्टमेंट और सिटी गवर्नमेंट की जानिब से कैंप खाली करने के नोटिस मिलें और आपके सामने दूसरा कोई रास्ता ना हो। ना पाकिस्तान आपको अपने यहाँ बुलाने पर तैयार हो, ना बांग्लादेश मज़ीद रहने की इजाज़त दे। बिलाखिर अदालत उस्मा से 90 रोज़ का स्टे ऑर्डर लेना पड़े। लेकिन इसके बाद क्या हो, इसका इल्म आपको ना हो तो खुदारा ईमानदारी से बताएं आपकी ज़हनी हालत क्या होगी। ये सूरत हाल पूरे बांग्लादेश के 13 डिस्ट्रिक्ट में कायम 66 कैंपों की है। यहाँ गैर इंसानी माहौल में 1971 से हसीयतनाक ज़िंदगी गुजारते हुए बहुत से लोग पाकिस्तान जाने की आस लिए दुनिया से चले गए, लेकिन ये आस है कि टूटती ही नहीं। एक ऐसी उम्मीद है जो बरसों से कायम है। पाकिस्तान से वालेहाना मोहब्बत करने वाले ये लोग अब भी पाकिस्तान का परचम उठाए हुए हैं। हसरत व यास, मायूसी
वो बेयकीनी की तस्वीर बने। इन लोगों की आंखों में ऐसी उम्मीद, तड़प, लगन और पाकिस्तान से मोहब्बत व अक़ीदत नजर आती है जिसमें वक्त गुजरने के साथ इजाफा ही हुआ है। सुकूत ढाका के तकरीबन 2 साल बाद यानी 1973 में भुट्टो और इंदिरा गांधी के दरमियान एक मुआहिदा हुआ जिसके तहत 93,000 जंगी कैदी, जिनमें अफवाज पाकिस्तान के अलावा सिविलियन की भी एक बड़ी तादाद शामिल थी, अक्टूबर 1973 को पाकिस्तान पहुंचे। फिर काफ़ी अरसे खामोशी के बाद एक बार फिर मैसूरीन की मुंतकली व आबादकारी के लिए 9 जुलाई 1988 को मरहूम सदर ज़ियाउल हक और राब्ता आलम इस्लामी के साबिक सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल्ला उमर नसीब ने राब्ता ट्रस्ट कायम किया। बाद जनरल ज़ियाउल हक तैयारे के हादसे का शिकार हो गए तो यह मामला खटाई में पड़ गया। ताहम 12 अगस्त 1992 को पाकिस्तान और बांग्लादेश की हुकूमतों के दरमियान एक मुआहिदा हुआ जिसके तहत 3,000 खानदानों को फौरी मुंतकली के लिए शनाख्ती कार्ड जारी किए गए। इस ज़िम्न में सुबह पंजाब के शहर मियाँ चुन्नू में 1,000 मकानात तामीर किए गए और मज़ीद 2,000 मकानात के लिए फंड मख्तस किए गए, लेकिन ताहाल इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। अफसोसनाक अमर ये है कि इस हवाले से फंड कायम करके करोड़ों डॉलर भी जमा किए गए, जिसका अब कोई सुराग नहीं है कि इन बेकस, मजबूर, लाचार मुहिब वतन पाकिस्तानियों के नाम पर लिए गए करोड़ों डॉलर कहाँ गए। 8 सितंबर 1985 रोजनामा जंग में एक शायशुदा खबर के मुताबिक सेनेट ने 7 सितंबर 1985 को मुत्तफ़क़ा तौर पर एक करारदाद मंजूर की जिसमें बांग्लादेश में महसूर पाकिस्तानियों से इजहार हमदर्दी किया गया और हुकूमत पाकिस्तान से कहा गया कि वो उनकी जल्द पाकिस्तान मुंतकली और यहाँ बहाली के लिए इक़दाम करे। मज़कूरा करारदाद मौलाना कौसर नियाज़ी और अमीर अब्दुल्ला रोकड़ी ने पेश की। करारदाद से मुतालिक तकरीर करते हुए उस वक्त के वफाकी वज़ीर रेलवे अब्दुल गफ्फार खान हूती ने ऐवान को बताया कि इसम में मोतबर आलम इस्लामी फंड जमा कर रही है और अब तक 3.5 करोड़ डॉलर जमा हुए हैं, जबकि इस मकसद के लिए 49 करोड़ डॉलर की ज़रूरत है। क़ब्र अज़ीम मौलाना कौसर नियाज़ी ने करारदाद का मसविदा पेश किया जिसमें महसूरीन से मुकम्मल हमदर्दी का इजहार किया गया। पाकिस्तान के ऐवान बाला सेनेट से मंजूर शुदा करारदाद की तरह लातादाद करारदादें मुल्क के आला ऐवानों में पेश की जा रही हैं, मगर इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि इस हवाले से मंजूर शुदा करारदादों पर अब तक कोई अमल नहीं किया गया, जबकि सैकड़ों तंजीमें और अखबारात इन मुहिब वतन पाकिस्तानियों की वापसी का मुतालबा करते रहे हैं और मुसलसल कर रहे हैं। कायद-ए-आज़म ने कराची में 1948 को शहरियों से खिताब करते हुए कहा था कि बिहार के मुसलमानों के कत्लेआम ने पाकिस्तान को जन्म दिया, लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान ही के कुछ लोग ये कहते हैं कि इतना अरसा बीत जाने के बाद इन मैसूरीन को बांग्लादेश की शहरियत कबूल कर लेनी चाहिए। कितनी आसानी से वो ये बात कह देते हैं, उन्हें क्या मालूम कि वो उन मुहिब वतन पाकिस्तानियों को बांग्लादेशी शहरियत कबूल करने को कहते हैं जिन्होंने अफवाज पाकिस्तान का साथ दिया था, जिसे वहाँ के बंगाली खुसूसन मुफ्ती बाहनी अब तक फरामोश नहीं कर पाए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर मकान, जायदाद, कारोबार और प्यारों समेत इस मुल्क की सालमियत और उसे बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। वो कैसे यहाँ की शहरियत कबूल कर सकते हैं। बांग्लादेश में मैसूरीन की नुमाइंदा तंजीम स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज जनरल रिपैट्रिएशन कमेटी SPGRC के रहनुमा हारून रशीद ने हमें बताया, हम पाकिस्तानी थे, हैं और रहेंगे। पाकिस्तान जाना हमारी अव्वलीन तरजीह और हक है। यहाँ बच्चा बच्चा पाकिस्तान का नारा लगाता है। अगर आप 14 अगस्त को यहाँ आएँ तो देखेंगे कि पूरे बांग्लादेश के 66 कैंपों को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, पाकिस्तानी झंडा लहराया जाता है, पाकिस्तान के कौमी नग़मात बजाए जाते हैं। हम अपने कौमी दिन को पूरे शान और शौकत से मनाते हैं। यहाँ के मुकामी लोगों को इस पर एतराज़ भी होता है, लेकिन चूँकि ये हमारे मुल्क का कौमी दिन है, लिहाजा हम लोग ताने सहकर, मार खाकर भी इस दिन को मनाते हैं। जाते हैं कि इसलिए मेरे मुस्तकबिल बर्बाद हो चुका, मेरे जो बच्चे 2-4 हैं उनकी मुस्तकबिल हम बर्बाद करना नहीं चाहते और हम पाकिस्तान के फलाह बहबूद के लिए हमेशा दुआ करते हैं अल्लाह पाकिस्तान को कायम रखे ताकि हम पाकिस्तान जा सके।
सुकूत ढाका के बाद बांग्लादेश ने बजा तौर पर उन्हें अपना शहरी मानने से महज इस बिना पर इनकार किया कि उन पाकिस्तानियों ने अफवाज पाकिस्तान का साथ दिया था और बांग्लादेश के क़याम की शदीद मुखालफत की थी। ऐसी हालत में पाकिस्तान का अखलाकी, कानूनी और आइनी फर्ज बनता है कि बांग्लादेश में महसूर इन मुहिब वतन पाकिस्तानियों को अपना शहरी मानते हुए अपने यहाँ जगह दे। लेकिन साबका हुकूमतों ने 80 की दिहाई में महज चंद हजार अफराद को पाकिस्तान मुंतकिल करके ये बावर कराने की कोशिश की कि वो अपने फर्ज से सबकदोश हो गई। हालांकि महज चंद हजार लोगों को पाकिस्तान बुलवा लेने से मसला हल होने के बजाय और उलझ गया। चंद हजार लोगों को पाकिस्तान लाने और बाकी को बांग्लादेश ही में छोड़ देने के नतीजे में बिछड़े हुए खानदान और अफराद की तादाद में इजाफा हो गया। इस तरह ये खालिस्तन इंसानी मसला हनूज हल तलब है। अफसोसनाक अमर ये है कि इस हवाले से फंड कायम करके करोड़ों डॉलर भी जमा किए गए, जिसका अब कोई सुराग नहीं, जबकि सैकड़ों तंजीमें और अखबारात इन मुहिब वतन पाकिस्तानियों की वापसी का मुतालबा करते रहे हैं और मुसलसल कर रहे हैं। अगस्त 1992 में पाकिस्तान और बांग्लादेश ने एक मुश्तरका एलामिया जारी किया, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान मैसूरीन की जल्द वतन वापसी शुरू कर देगा। ये मुआहिदा बेगम खालिदा जिया और उस वक्त के वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान तय पाया। जनवरी 1993 को पाकिस्तान के पार्लियामानी उमूर के वजीर चौधरी अमीर हुसैन ने ऐलान किया कि मैसूर पाकिस्तानियों को पंजाब में 32 अजला में बसाया जाएगा, जहां उन्हें मकान और रोजगार की सहूलतें मुहैया की जाएंगी। लिहाजा 10 जनवरी 1993 को उनकी वापसी का सिलसिला शुरू किया गया और 53 खानदानों को लाहौर लाया गया और फिर बवजह ये सिलसिला रोक दिया गया। बाद जनवरी 1998 को नवाज शरीफ ने इस बात का वादा किया कि जरूरी फंड मुहैया होने पर मैसूरीन की मुंतकली का काम शुरू कर दिया जाएगा। इस में उन्होंने मार्च 1999 में एक कमीशन भी तश्कील दिया ताकि मुंतकली के काम को जल्द शुरू किया जाए। लेकिन अक्टूबर 1999 में पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल परवेज मुशर्रफ ने उन्हें हटाकर इख्तियार पर कब्जा कर लिया। जून 2011 को बांग्लादेश में मैसूर पाकिस्तानियों की नुमाइंदा तंजीम SPGRC के रहनुमा हारून रशीद की क़यादत में मिलने वाले वफ़द से जाती उमरा लाहौर में एक मुलाकात में नवाज शरीफ ने वाशकाफ अल्फाज में कहा कि मैसूरी मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, उनके लिए हमारे बाजू कल भी खुले थे और आज भी खुले हैं। इंशाअल्लाह दोबारा मौका मिला तो उन्हें ज़रूर पाकिस्तान लाकर पंजाब में आबाद करेंगे। दूसरी तरफ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी ने भी कहा, हमने हर दौर में हुक्मरानों से मुतालबा किया है कि उनको यहाँ पर लाने के इंतजाम किए जाएं, वरना MQM को इजाज़त दी जाए कि वो अपनी मदद आपके तहत उनको वापस पाकिस्तान लाने के लिए इंतजाम करे। जब मुल्क की दीगर सियासी पार्टियों और आवाम का देरीना और मुत्तफ़िक़ा मुतालबा है कि उन पाकिस्तानियों को पाकिस्तान लाया जाए तो हुक्मरानों को कानों पर जूं क्यों नहीं रेंगती? कोई है तो इस बात का जवाब दे कि उन हरमा नसीब लोगों का कसूर क्या है? क्या उनका कसूर ये है कि ये अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं? क्या उनका कसूर ये है कि उन्होंने पाकिस्तान बचाने के लिए अफवाज पाकिस्तान का साथ दिया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान पर तवातुर के साथ जो कुदरती आफात नाजिल हो रही हैं ये उन मजलूमों की आह हो? लेकिन शायद ऐसा नहीं, क्योंकि ये मजलूम, वो बेकस, वो बदहाल लोग तो सिर्फ पाकिस्तान की बका और सलामती और खुशहाली की दुआएं करते हैं। ये लोग तो पाकिस्तान से वालिहाना अकीदत रखते हैं। अगर सबूत चाहिए तो उनके कैंपों में लगे हुए पाकिस्तानी परचम देखा जा सकता है। ये एक हकीकत है कि सुकूत ढाका के नाकाबिले फरामोश और दिल खराश अलमिये पर लातादाद मज़ामीन, किताबें और रिपोर्ट्स मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं। दर्द दिल रखने वाले अदीबों, शायरों ने इंसानियत का खाबीदा ज़मीर झंझोड़ने के लिए इस पर अफसाने और मरसिए भी लिखे। अदीबाना उसलूब में इस अलमिये पर सदाए एहतजाज भी बुलंद की और आज भी इस अहम और हसास मसले पर अहले कलम एक ही राय रखते हैं कि ये तारीख और हमारी कौमी और मिली ज़िंदगी का वो दिन है जिसे हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। ये भी एक तल्ख हकीकत है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ फोरम्स पर हर साल 16 दिसंबर को इसकी याद महज रस्मी और वाजिबी तौर पर मनाई जाती है। इस दौरान इस सानहे के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली जाती है। इस बात से कतई नज़र कि इस सानहे से पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ, इसमें कितने बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद किया गया, क्या क्या तल्ख वाक़यात रुनुमा हुए, यहाँ उन मुहिब वतन पाकिस्तानियों का जिक्र ज़रूरी है जो सुकूत ढाका 16 दिसंबर 1971 से आज तक अपने मुल्क आने की आस और तमन्ना दिल में बसाए सिसक रहे हैं और कितने ही दर्द व अलम की तस्वीर बने अज़ियतें सह सह कर इस उम्मीद पर
कि एक दिन वो अपने मातरे वतन जरूर जाएंगे। इस दारे पानी से कूच कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान की मोहब्बत करो दिल में लिए ये दीवाने आज तक पाकिस्तान का कौमी परचम अपनी बोसीदा और टूटी फूटी झोंपड़ी में लगाए अब भी पाकिस्तान आने के ख्वाहिशमंद है। ये पाकिस्तान के कैसे दीवाने लोग हैं जो अपने आप को पाकिस्तानी कहलवाने के सिवा और कुछ नहीं चाहते। यही उनकी शनाख्त और यही गोया उनका दीन धर्म है। उन्हें मुतअद्दिद बार बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और दीगर मुल्कों की शहरियत इख्तियार करने की पेशकश हुई, मगर पाकिस्तान की मोहब्बत से सरशार इन सच्चे पाकिस्तानियों ने ऐसी हर पेशकश को ठुकरा दिया और हर बार यही कहा कि हम सिर्फ पाकिस्तान जाना चाहते हैं, पाकिस्तान ही हमारा वतन है और बस। जिसके नतीजे में वो अपने वतन से दूर अपने सच्चे जज्बों को कुर्बान करके आज भी कैंपों में मैसूर हैं। कैंपों में मुकीम हर बच्चे की जुबान पर आज भी एक ही नारा होता है, आधी रोटी खाएंगे पाकिस्तान जाएंगे। यहाँ की माएँ बहनें अपने छेद और बोसीदा आंचल उठाकर पाकिस्तान की सलामती की दुआएं मांगती हैं। ताहम ये भी एक अलमिया है कि उनकी हुब्बुल वतनी को आज भी शक की निगाह से देखा जाता है। आज सूरत हाल ये है कि अल से पाकिस्तान से मोहब्बत का दम भरते भरते ये लोग इस नहज पर आ चुके हैं कि अब उन्हें अपनी बका की जंग लड़नी पड़ रही है। उन्हें वोटर बनाने की आड़ में लैंड माफिया और बिल्डर माफिया उन्हें उनकी छत से भी महरूम कर देना चाहती है। एक मजमूम साजिश के तहत उन्हें पहले वोटर बनाया जा रहा है, बाद अज़ां इन कीमती अराजी को जहां मैसूरीन के कैंप वाक़ हैं खाली कराने का प्रोग्राम है, जिससे लाखों मैसूरीन सड़कों पर आ जाएंगे और भूख प्यास अफलास से हजारों बेमौत मारे जाएंगे। लिहाजा पाकिस्तान की सियासी जमातों को चाहिए कि संगीन सूरत हाल का नोटिस लें। अमेरिका में मुकीम जनाब एहतशामुद्दीन अरशद इस सिलसिले में कहते हैं, हम शायद उन 2.5 लाख बदनसीब पाकिस्तानियों को भूल चुके हैं जो आज भी बांग्लादेश के कैंपों में हुब्बुल वतनी की सजा भुगत रहे हैं। मैसूर पाकिस्तानियों की तंजीम SPGRC के एक आला सतही वक्त ने वजीर आज़म शेख हसीना वालिद से मुलाकात की है। वाज़ेह अल्फाज में कहा कि आपका मुल्क आपको लेने को बिल्कुल तैयार नहीं। हम एक आला सतही कमेटी बनाकर फैसला करेंगे कि हम इस सिलसिले में क्या हिकमत अमली अपनाते हैं। आप लोग फैसले का इंतजार करें। इन हक़ाइक़ की रोशनी में अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन बदनसीब पाकिस्तानियों के साथ कैसा संगीन मजाक हो रहा है। अपने ये कहकर जान छुड़ा रहे हैं कि उनको बांग्लादेश ने कबूल कर लिया है कोई चीफ जस्टिस जो ऐसे जुल्म पर सोमोटो एक्शन ले, है कोई सिविल सोसाइटी जो इन मजलूमों के हक में आवाज बुलंद करे। जद्दा में मुकीम इंजीनियर एहसानुल हक पाकिस्तानियों के फलाह बहबूद के लिए सरगर्म समाजी रहनुमा हैं और मजलिस महसूरीन पाकिस्तान के कन्वीनर हैं। कहते हैं कि इन महसूरीन ने पाकिस्तान से मोहब्बत की वजह से बांग्लादेश की शरीयत कबूल नहीं की, लेकिन इन मजबूर अफराद के साथ पाकिस्तान की हुकूमतों ने वादे ही किए जिन्हें पूरा करने की तौफीक ना हो सकी। बांग्लादेश में महसूरीन की नुमाइंदा तंजीम SPGRC की क़यादत को हमारा मशवरा है कि वो जल्द अज जल्द तमाम सियासी और कौमी जमातों से फौरी रब्ता करें और उन्हें इस देरीना कौमी और इंसानी मसले पर तवज्जो व जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएं। अगर मजमूई तौर पर जवाब नफी में हो तो ये मामला अल्लाह की अदालत के हवाले कर दें। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के अलमबरदार अंसार बर्नी ने कहा है कि बांग्लादेश के कैंपों में मैसूर पाकिस्तानियों की हुब्बुल वतनी काबिल फ़ख्र है और मुल्क के लिए उनकी कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। मैसूरीन के मुनक़सिम ख़ानदान से मिलने के लिए आने वालों को पाकिस्तानी वीज़ा जारी किया जाना चाहिए। मैं खुद भी बांग्लादेश का दौरा कर चुका हूँ, इसलिए मैसूरीन के मसाइल से आगाह हूँ। मैं इब्तिदा ही से मैसूरीन की मुंतकली के लिए कोशिशें करता चला आ रहा हूँ और आपकी जिद्दोजहद में आपके साथ। SPGRC के तर्जुमान हारून रशीद पाकिस्तान तशरीफ लाए तो उन्होंने दर्ज मुतालबात पेश किए। नंबर 1, पाकिस्तान, बांग्लादेश और SPGRC के माबैन सह फरीकी बातचीत के जरिए मैसूरीन के इंसानी मसले का हल तलाश किया जाए। नंबर 2 ये कि आदमजी नगर जहाँ के 56 खानदानों का तबादला किया गया, वहाँ के 1000 खानदानों का फौरी तबादला किया जाए। नंबर 3, पाकिस्तान से एक पार्लिमानी टीम मैसूर पाकिस्तानियों की हालत ज़ार का जायजा लेने के लिए बांग्लादेश भेजी जाए। मैसूर पाकिस्तानी इस वक्त इंतहाई अबतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, लिहाजा उनके लिए हुकूमत पाकिस्तान खुराक राशन का बंदोबस्त करे। मैसूर मुहिब वतन पाकिस्तानियों को कैंपों से बेदखल करने और उनके कैंपों की बिजली और पानी बंद कर देने की धमकियां दी जाती हैं। हुकूमत पाकिस्तान बांग्लादेश को सरकारी सतह पर मैसूरीन के साथ हमदर्दी बरतने की दरख्वास्त करे। मैसूरीन के तबादले में अब मजीद ताख़ीर नहीं की जानी चाहिए, उनकी आहों और सुस्ती से बचा जाए। बहुत ताख़ीर हो चुकी है।
मजलूमों की आहो बका से बचा जाए। वतन से दूर उन गरीब उत्यार मैसूरीन पर जो आज भी वतन की मोहब्बत दिल में बसाए ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ज़रूर एक दिन वो सूरज तुलू होगा जब वो पाक सरजमीन पर सजदा रेज होंगे। वो आज भी ज़ुबान हाल से शेर के तर्जुमान नजर आते हैं कि मिट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं।